ओफो, ये क्या, बारिश शुरू होने लगी। ऐसे ही मुझे काफी देर हो गई है और ऊपर से ये बारिश, कहीं मेरी घास गीली न हो जाए। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश तो और तेज हो गई। अब मैं बारिश तो और तेज हो गई। अब मैं क्या करूं? पेड़ के नीचे बैठी बैठी एक गाय बिहारी को, भैया भीग क्यों रहे हो? आओ इस पेड़ के नीचे आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तब घर निकल जाना। ठीक है। बिहारी उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपने घास को भी उसी पेड़ के नीचे रख लेता है। बारिश बहुत तेज है। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ हाँ, ये जंगल मेरा घर है। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गाय है जिसका नाम प्रेमा गाय है। मैं उसी के लिए इस जंगल में घास लेने आया था। पर तुम अकेले इस जंगल से कितनी घास ले जा पाओगे? तुम्हारे घर से तो जंगल बहुत दूर होगा। हाँ हाँ, मेरा घर तो बहुत दूर है। पर वो क्या है ना कि मेरी प्रेमा गाय अभी गर्भवती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इतनी दूर जंगल आए और उसे कोई परेशानी हो। वैसे भी यहाँ अलग अलग खतरनाक खतरनाक जानवर बहुत हैं, इसलिए मैं ही इस जंगल में आ जाता हूँ और उसके लिए अच्छी अच्छी हरी हरी घास ले जाता हूँ। बिहारी की बात सुनकर काली गाय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बताओ, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारी एक गाय है जो गर्भवती है। तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो और उसे खुद घास ला कर देते हो। हाँ तो? बस तुम्हारा उस गाय के प्रति प्रेम देखकर मेरे आंसू आ गए। बड़ी किस्मत वाली है वो गाय जिसको इतना अच्छा मालिक मिला। सबकी किस्मत प्रेमा गाय की तरह नहीं होती। काश मेरी भी इतनी फिक्र करने वाला मेरा कोई मालिक होता जो मेरी इस अवस्था में मेरी कुत्ता। इस अवस्था में मतलब? मतलब मैं भी गर्भवती हूँ। इस जंगल में बड़े जानवरों से छुप छुप कर घास खाती हूँ और कहीं भी छुप जाती हूँ। बड़ा खतरा रहता है मुझे अपने और अपने बच्चे की जान की। गाय, तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ मेरे घर चलो। प्रेमा गाय के साथ मैं तुम्हारे लिए भी इस जंगल से घास ले आया करूंगा। आप सच में बड़े दयालु हैं। आपके जैसा इंसान आज की दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। पर आप वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से मैं भी आपके घर पर आऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो और पुण्य मिलेगा कि एक गर्भवती गाय की सेवा करूंगा। तो तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, यही सच है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आज तक तो मुझे कोई नाम नहीं मिला। आज से पहले मेरा कोई मालिक ही नहीं था जो मेरा नाम रखता और मुझे मेरे नाम से बुलाता। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम सुंदरी गाय है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आज लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। वैसे मालिक, मैं अभी थोड़ा बहुत दूध देती हूँ। आप मेरा दूध निकाल लिया करना और उसे बेच लिया करना। फिर जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो और बहुत सारा दूध दूंगी। ठीक है सुंदरी, अब घर चलो। देखो बारिश भी बंद हो गई है। ठीक है मालिक, चलिए। बिहारी उस गाय को लेकर अपने साथ घर आता है। अरे अरे, ये क्या, ये किसकी गाय पकड़ ली जी तुमने? अरे भाग्यवान, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाया हूँ, ये तो मुझे जंगल में मिली है। अरे वाह, बड़े आए, जंगल में मिली। मेरा घर कोई चिड़िया घर है क्या कि किसी भी जानवर को जंगल से उठा लाते हो? अब इसे फ्री का चारा दाना खिलाते रहो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन रखा है ना। गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? ये गाय अभी दूध देती है और गर्भवती भी है। अभी हम इसका दूध बेचकर कुछ धन कमा लेंगे, फिर जब इसका बच्चा होगा तो फिर से बहुत सारा दूध देगी। अब तुम ही सोचो, हमारी प्रेमा गाय का दूध
और इस सुंदरी गाय का दूध कितना सारा हो जाएगा, फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। क्या आप सच कह रहे हैं जी? बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाग्यवान। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमारी प्रेमा गाय भी दूध देती है, अब दोनों देने लगेंगी। ठीक है जी, फिर आप इस गाय को भी प्रेमा गाय के साथ ही बांध दो। मैंने इस गाय का नाम सुंदरी रखा है, तुम भी सुंदरी ही कहो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे सुंदरी ही कहूंगी। एक काम करो, लाओ मैं सुंदरी को प्रेमा के पास बांध देती हूँ और उसे कुछ खाने को भी दे दूंगी। ठीक है, ये लो। जानकी सुंदरी गाय को भी प्रेमा गाय के पास बांध देती है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ बहन, तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं बताती हूँ। मालिक जब मालकिन से तुम्हारी बातें बता रहे थे तब मैंने सुन लिया था, तुम्हारा नाम सुंदरी है ना? हाँ, आज मालिक ने मुझे ये नाम दिया। मालिक बहुत अच्छे इंसान है। सच कह रही हो बहन, मालिक बहुत अच्छे, तो दूध भी अच्छा मिलेगा। भाग्यवान, ये दाना मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। बिहारी अपने दोनों गायों को अच्छा भरपेट खाना देता है, जिसके थोड़ी देर बाद जानकी दूध लगाने आती है। मजा आ गया, देखो तो कितना सारा दूध निकला है दोनों का। अजी सुनते हो? क्या हुआ? देखो आज कितना सारा दूध निकला है। जाओ जाकर इसे बाजार में जल्दी से बेच आओ, और हाँ, जो भी पैसे मिले वो लाकर मेरे हाथों में देना। ठीक है भाग्यवान। बिहारी बाजार में दूध बेच कर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे सुंदरी गाय दूध देना बंद कर देती है। ये क्या, आज इस गाय ने तो कुछ ही बूंद दूध दिया है। मेरे इतने खिलाने पिलाने का क्या फायदा जब तुझे दूध ही नहीं देना तो? क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? तुमने तो कहा था वह दिन कमजोर होने लगती है। जानकी, तुम ये क्या कर रही है, तुम जाओ यहाँ से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। प्रेमा बहन, देखा तुमने? अरे वो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। अगर तू उसे ऐसा ही आहार देती रहेगी तो वो कमजोर हो जाएगी और साथ में उसका बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। हो गया तुम्हारा भाषण, चलो अब जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी ये बेकार बातें नहीं सुननी। प्रेमा गाय कितना सारा दूध देती है और ये तो क्या जो इन पर लुटाती रहूं। 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली मैं इस पर। इसके पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। क्या हम उसे ऐसे ही भूखा मार दें? किसने कहा सूखी घास से ये मर जाएगी? तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। प्रेमा गाय के दूध से होने वाली 1 भी पाई की आमदनी मैं इस बेकार गाय के खाने पर नहीं लुटाने वाली, समझे?